तृतीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर टू WW3 या तीसरा विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक काल्पनिक वैश्विक संघर्ष को दिए गए नाम हैं। ये शब्द 1941 से ही प्रयोग में है। कुछ लोग इसे शीत युद्ध या आतंक के विरुद्ध युद्ध जैसे सीमित या अधिक छोटे संघर्षों पर लागू करते हैं। इसके विपरीत दूसरों का मानना है कि इस तरह का संघर्ष दायरे और विनाशकारी प्रभाव दोनों में पिछले विश्व युद्धों से आगे निकल जाएगा। मैनहट्टन परियोजना में परमाणु हथियारों के विकास के कारण, जिनका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी में किया गया था, और उसके बाद कई देशों द्वारा उनके अधिग्रहण और तैनाती के कारण परमाणु सर्वनाश का संभावित खतरा पैदा हो गया। तीसरे विश्व युद्ध की अटकलों में पृथ्वी की सभ्यताओं और जीवन का अपरिहार्य व्यापक सामूहिक विनाश एक आम विषय है। एक अन्य प्राथमिक चिंता यह है कि जैविक युद्ध से बड़े पैमाने पर जनहानि हो सकती है। ये जानबूझकर या अनजाने में किसी जैविक एजेंट के आकस्मिक विमोचन, किसी एजेंट के अप्रत्याशित उत्परिवर्तन या उपयोग के बाद अन्य प्रजातियों में इसके अनुकूलन के कारण हो सकता है। विनाश के लिए उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीक के कारण होने वाली इस तरह की बड़े पैमाने पर सर्वनाशकारी घटनाएं पृथ्वी की अधिकांश सतह को रहने योग्य नहीं बना सकती हैं। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918 को सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध माना जाता था। ये लोकप्रिय धारणा थी कि फिर कभी इतने बड़े पैमाने पर वैश्विक संघर्ष नहीं हो सकता। युद्ध के बीच की अवधि के दौरान प्रथम विश्व युद्ध को आमतौर पर महान युद्ध के रूप में संदर्भित किया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने ने इस आशा को अस्वीकार कर दिया कि मानवता व्यापक वैश्विक युद्धों की आवश्यकता से बढ़ गई हो सकती है। 1947 में शीत युद्ध के आगमन और सोवियत संघ में परमाणु हथियारों और प्रौद्योगिकी के प्रसार के साथ तीसरे वैश्विक संघर्ष की संभावना बढ़ गई। शीत युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में सैन्य और नागरिक कर्मियों द्वारा तीसरे विश्व युद्ध की संभावना की आशंका और योजना बनाई गई थी। परिदृश्य पारंपरिक युद्ध से लेकर सीमित या पूर्ण परमाणु युद्ध तक थे। शीत युद्ध के चरम पर पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश MAD का सिद्धांत विकसित हुआ, जिसने निर्धारित किया कि एक संपूर्ण परमाणु टकराव संघर्ष में शामिल सभी राज्यों को नष्ट कर देगा। मानव प्रजाति के पूर्ण विनाश की संभावना ने अमेरिकी और सोवियत दोनों नेताओं को ऐसे परिदृश्य से बचने में योगदान दिया होगा। हालांकि दोषपूर्ण प्रौद्योगिकी या मानवीय त्रुटि के कारण कई चूकें अभी भी हुई, जो संयम की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। 21वीं सदी की शुरुआत के बाद से हुए विभिन्न वैश्विक सैन्य संघर्ष, हाल ही में 2011 से सीरियाई गृह युद्ध, 2022 से यूक्रेन पर रूसी आक्रमण, साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच हाल ही में बढ़ते तनाव को संभावित फ्लैश पॉइंट के रूप में माना गया है। या तीसरे विश्व युद्ध के लिए ट्रिगर। टाइम पत्रिका तृतीय विश्व युद्ध शब्द की प्रवर्तक नहीं तो प्रारंभिक रूप से अपनाने वाली कंपनी थी। पहला प्रयोग इसके 3 नवंबर 1941 के अंत 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर जापानी हमले से पहले में इसके राष्ट्रीय मामले खंड के तहत और विश्व युद्ध 3 शीर्षक से दिखाई देता है। नाजी शरणार्थी हरमन रोशनिंग के बारे में, जो अभी संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचे थे। 22 मार्च 1943 के अंत में अपने विदेशी समाचार खंड के अंतर्गत टाइम ने उसी शीर्षक विश्व युद्ध 3 तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति हेनरी ए. वालेस के बयानों के बारे में, हम 1943 या 1944 में कभी निर्णय लेंगे, तृतीय विश्व युद्ध के बीज बोने हैं या नहीं। 6-7 शेष दशक और उसके बाद समय ने कहानियों में तृतीय विश्व युद्ध शब्द को शामिल करना या उसका उल्लेख करना जारी रखा। 1945, 1946 बैक्टीरियल वॉरफेयर, 1947 और 1948 समय इस शब्द का उपयोग करने में बना रहता है। उदाहरण के लिए 2015 की पुस्तक समीक्षा में, जिसका शीर्षक था दिस इज व्हाट वर्ल्ड वॉर 3 विल लुक लाइक, 1920 के दशक का महान युद्ध द ग्रेट वार के रूप में ज्ञात इसके महान युद्ध के संदिग्ध सम्मान के लिए नेपोलियन के युद्धों की उपेक्षा की गई। हालांकि शीत युद्ध की ही तरह ये गठबंधन के संग्रह का संघर्ष था, न कि केवल एकल सतत संघर्ष जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में था। एक बड़े संघर्ष को विवादास्पद रूप से विश्व युद्ध 3 के रूप में मान्यता प्राप्त करने से पहले वर्षों लग जाएंगे। पहले 2 विश्व युद्धों से पहले और बाद में गंभीर युद्धों, यहाँ तक कि वे भी जो उनसे काफ़ी निकटता से जुड़े थे, उन्हें भी अब बड़े संघर्ष के रूप में नहीं आंका जाता है। इनमें सन 1912-1913 के बीच हुए बाल्कन युद्ध और 1919 से 1921 के मध्य पोलिश सोवियत युद्ध, मंचूरिया और बाद में चीन पर जापानी आक्रमण, स्पेन का गृह युद्ध, इथोपिया अल्बानिया पर इतालवी हमले और 1938 में ऑस्ट्रिया अनस्प्लिट के जर्मन कब्जे के बाद चेकोस्लोवाकिया बाल्कन युद्ध और 1919 से 1921 के मध्य पोलिश सोवियत युद्ध, मंचूरिया और बाद में चीन पर जापानी आक्रमण, स्पेन का गृह युद्ध, इथोपिया अल्बानिया पर इतालवी हमले और 1938 में ऑस्ट्रिया अनस्प्लिट के जर्मन कब्जे के बाद चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा शामिल हैं। इसलिए जहां एक विशेष घटना भविष्य में विश्व युद्ध 3 की शुरुआत के लिए केवल एक विशेष घटना की पूर्व प्रतिक्रिया के अनुसार ही निर्धारित की जा सकती है,
कुछ विश्लेषकों साथ और इतिहासकारों ने आज सुझाव दिया है कि शीत युद्ध कोल्ड वार को विश्व युद्ध 3 के रूप में पहचाना जा सकता है, क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि लड़ाकों की बाद में नाटो और सोवियत संघ एवं वार्सा संधि के देशों के द्वारा विश्व स्तर पर लड़ा गया था। 9 सन 2006 के एक साक्षात्कार में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने आतंकवाद पर चल रहे युद्ध को विश्व युद्ध 3 के रूप में सामने दिखाना चाहा है।